राहुल गांधी अपने गणित के ज्ञान में जोड़ घटाकर कहते हैं कि लाल किले में महज 50 लोग घुसे थे। राहुल गांधी सिंघू बॉर्डर को शंभू बॉर्डर कहते हैं। सोशल मीडिया पर अपना मजाक उड़वाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे चाहते हैं कि अराजकता और फैले। जो हुआ उससे वे संतुष्ट नहीं दिखते, इसलिए कांग्रेस खुलकर दंगाई किसानों की पैरवी करने लगी है। इसलिए कांग्रेस और राहुल गांधी के पास 300 से अधिक घायल पुलिस कर्मचारियों के लिए एक भी शब्द नहीं है। सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के उपद्रवी किसानों की पत्थरबाजी से घायल स्थानीय लोगों के लिए भी एक भी शब्द नहीं है। तिरंगे का अपमान करने को लेकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी की इसी मानसिकता को उजागर करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जोरदार हमला कर रही हैं और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी शांति कायम करने की अपील करने के बजाय अराजक तत्वों से देश में आग लगाने की बात कह रहे थे। राहुल केवल कानून व्यवस्था को ही ध्वस्त नहीं करना चाह रहे, वह तिरंगे का अपमान करने और राष्ट्र को तोड़ने वाले अराजक तत्वों का भी समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी को अमेठी में हराने वाली स्मृति ईरानी ने कहा कि देश की राजनीति में पहली बार शांति की अपील करने के बजाय अराजक तत्व देश में आग कैसे लगाएं। लोगों ने आज राहुल को उसका आह्वान करते हुए देखा। राहुल गांधी ने कहा कि 26 जनवरी को जो दृश्य देश ने दिल्ली में देखा, जल्द ही वह दृश्य देश की जनता हर शहर में देख पाएगी। ये बयान कांग्रेस नेता की मानसिकता को दर्शाता है। स्मृति ईरानी ने कहा कि 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस के लगभग 300 से ज्यादा जवान घायल हुए। आज राहुल गांधी के मुख से एक भी मीडिया कर्मी जिन पर हमला हुआ उन पर संवेदना का एक भी शब्द सुनाई नहीं दिया। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी वो नेता हैं जो चाहते हैं कि देश भर में कानून व्यवस्था भंग हो। राहुल वह नेता हैं जो चाहते हैं कि अराजक तत्व न केवल तिरंगे का अपमान करें वरन देश को तोड़ने का भी दुस्साहस करें। मैं देशवासियों से अपील करती हूं कि राहुल के जितने भी मंसूबे हैं उन्हें हम सभी को मिलकर नाकामयाब करना होगा। इससे पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों के आंदोलन का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि मैं किसानों से कहना चाहता हूं कि हम सब आपके साथ हैं, 1 इंच भी पीछे मत हटिए, ये आपका भविष्य है। ये जो 5-10 लोग आपका भविष्य चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें मत चोरी करने दीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए और उन्हें कोई समाधान देना चाहिए। राहुल ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि 26 जनवरी के दिन लाल किले की ओर जाने के लिए लोगों को अनुमति क्यों दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में हिंसा के बाद किसान आंदोलन की तस्वीर एकदम बदल गई। पहले ये किसान नेता पार्टी के राजनेताओं को अपने पास भटकने नहीं दे रहे थे, लेकिन वक्त बदला तो आज वही राकेश टिकैत नेताओं की गोद में जाकर बैठ गया। प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक फ्रंट पर आ गए और किसान पीछे धकेल दिए गए। अब इन सब नेताओं के निशाने पर मोदी सरकार और यूपी का होने वाला पंचायत चुनाव है। किसान आंदोलन में भी जो भावनाएं सोशल मीडिया पर विरोध में उबल रही थी, राकेश टिकैत के आंसुओं से भावनाओं का ऐसा प्रवाह हुआ कि देखते ही देखते गाजीपुर बॉर्डर से लेकर टिकैत के गांव तक नेताओं की भीड़ जुट गई। किसी ने टिकैत से आशीर्वाद लिया तो किसी ने पानी का इंतजाम करवाया। प्रियंका वाड्रा ने तो फोन से ही काम चला लिया, लेकिन जयंत चौधरी को वहां जाकर नरेश टिकैत के सामने नतमस्तक होना पड़ा। दिल्ली में यही काम मनीष सिसोदिया ने किया। राकेश टिकैत को टीवी पर सिसकते हुए देखने के बाद माहौल ऐसा बदला कि मुजफ्फरनगर में महापंचायत का माहौल तो बना ही, नेताओं के लगातार सपोर्ट के वादे भरे फोन भी आना शुरू हो गए। गाजीपुर बॉर्डर से पश्चिम बंगाल चुनाव तो दूर है ही, 2022 का विधानसभा चुनाव भी बहुत दूर है, लेकिन पंचायत चुनाव के नजदीक होने के चलते ही किसान आंदोलन ने राजनीति को बड़े ही नाजुक मोड़ पर पहुंचा दिया। 26 जनवरी की हिंसा के बाद जैसे ही दिल्ली पुलिस हरकत में आई और किसान नेताओं को बैकफुट पर आना पड़ा और आंदोलन कमजोर पड़ने लगा, गाजीपुर बॉर्डर पर भी प्रशासन के हरकत में आते ही किसानों के बीच माहौल में निराशा के भाव देखे जाने लगे थे। राकेश टिकैत के आंसू भरे वीडियो देखने के बाद आरएलडी नेता चौधरी अजीत सिंह ने फोन पर ढांढस बंधाया कि वे बिल्कुल भी परेशान न हो, उनके सपोर्ट में सभी लोग साथ खड़े हैं। बाद में जयंत चौधरी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और किसानों के साथ बैठकर बातचीत भी की। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने बताया कि अजीत सिंह की राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत से बात भी हो गई है। अजीत सिंह ने बताया कि किसानों से कहा कि ये किसानों के जीवन मरण का सवाल है, सबको एक होना होगा, सबको साथ रहना है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि राकेश टिकैत के आंसू बेकार नहीं जाएंगे। राकेश टिकैत ने यह भी बताया कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से भी बात हुई है।
राहुल गांधी ने भी फौरन ही किसानों के सपोर्ट में खड़े रहने का ऐलान कर दिया। किसान आंदोलन में राकेश टिकैत का रोल कंधा मुहैया कराने जैसा है, जहां बंदूक के ट्रिगर पर कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का हाथ है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और किसान आंदोलन में पार्टी की तरफ से हुई व्यवस्था का जायजा लिया। मनीष सिसोदिया ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भेजा है, जिनसे किसान नेताओं की बात हुई थी। मनीष सिसोदिया ने बताया कि पानी के टैंकर्स और अन्य इंतजाम किए गए हैं और बाकी किसी भी जरूरत के लिए दिल्ली सरकार सेवा में तत्पर है। दिल्ली पुलिस की बिजली पानी की सप्लाई रोके जाने के बाद राकेश टिकैत ने अनशन शुरू कर दिया था। बोले जब उनके गांव से पानी आएगा तभी पिएंगे। बहरहाल सुबह ही सुबह लोगों ने उनके गांव से पानी और मट्ठा भी पहुंचा दिया। मतलब पंजाब से शुरू हुआ आंदोलन अब यूपी पहुंच गया है और निशाने पर पंचायत चुनाव है। और राकेश टिकैत महज एक मोहरा, जिसका इस्तेमाल चुनावों में प्रियंका वाड्रा करेंगी या केजरीवाल या फिर अखिलेश यादव, इस पर सबकी नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लोगों पर सिर्फ दबाव ही नहीं डाला जा रहा है, बल्कि उन्हें प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पैसे और शराब के ऑफर्स दिए जा रहे हैं। बठिंडा के विर्क खुर्द गांव में पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर ग्रामीणों को निर्देश दिया है कि गांव के हर एक परिवार से कम एक व्यक्ति को दिल्ली प्रदर्शन में पहुंचना ही है और ऐसा न करने पर 1500 रुपए के जुर्माने की धमकी भी दी गई है। अगर किसी ने बात नहीं मानी तो उसका गांव समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा। वहीं एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें खुद को प्रदर्शनकारी बताने वाला शख्स इसके एवज में पैसे और शराब मिलने की बात करता है। बीजेपी नेता नीतू डबास ने ये ऑडियो ट्वीट किया, लेकिन हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। पंजाब की एक पंचायत द्वारा जारी फरमान में कहा गया कि प्रत्येक घर का कम से कम एक व्यक्ति अगले 7 दिन तक दिल्ली की सीमा पर होना ही चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर दिल्ली में कोई भी वाहन क्षतिग्रस्त हुआ तो गांव उसकी जिम्मेदारी उठाएगा। ग्राम पंचायत के आधिकारिक लेटर हेड पर यह फरमान जारी किया गया। लुधियाना के समराला तहसील के मुस्काबाद गांव ने भी ऐसा ही एक प्रस्ताव पारित किया है। पंचायत ने कहा कि गांव के 20 लोगों के एक जत्थे को दिल्ली मोर्चे में ले जाया जाएगा और 4 दिन बाद यह दल लौटेगा और दूसरा दल फिर से वहां से निकलेगा। इसी तरह दिल्ली सीमाओं पर जाने की ये प्रक्रिया चालू रहेगी। पंचायत ने आंदोलन को दबाने के लिए सरकार पर प्रयास करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर गांव में ऐसा ही फरमान जारी करने की अपील की गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश के एडीजी का कहना है कि यूपी पुलिस कभी गाजीपुर सीमा पर बल प्रयोग करने पहुंची ही नहीं थी, बल्कि बदमाश वहां घुसकर हंगामा न करें इसलिए बस सुरक्षा के लिए तैनाती की गई थी। उन्होंने कहा कि इसी के आधार पर कुछ लोगों ने धारणा बना ली कि हम बल प्रयोग करने जा रहे हैं। यूपी गेट के गाजीपुर सीमा पर योगेंद्र यादव जमे हुए हैं और उन्होंने लाल किले पर हुई घटना को सरकार की विफलता करार दिया। राकेश टिकैत ने पानी उपलब्ध करवाने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार को धन्यवाद दिया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो दिल्ली का पानी नहीं लेंगे और सड़क पर ही बोरिंग खोदकर किसानों के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि उनकी धमकी के बाद पानी के टैंकर्स आंदोलन स्थल पर वापस पहुंच गए। बलबीर सिंह राजेवाल ने दावा किया कि पंजाब हरियाणा के बीच दरार डालने की कोशिश हो रही है। किसान आंदोलन के बीच एक और ऑडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें प्रदर्शनकारी को कहते सुना जा रहा है कि गांव से बहुत लोग आए हैं और अकेले उसके गांव से 20 ट्रैक्टर्स आए हैं। वो कहते सुने जा सकते हैं कि यहाँ खाने पीने की पूरी व्यवस्था है और सरकार की सोच गलत नहीं है, लेकिन किसानों की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। उसने दावा किया कि सरकार की सोच गलत नहीं है, लेकिन किसानों की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। उसने दावा किया कि वो तो मजे में प्रदर्शन के लिए आ गया। उक्त प्रदर्शनकारी ने दावा किया कि न सिर्फ यहाँ प्रदर्शन करने के प्रतिदिन के हिसाब से रुपए मिलते हैं, बल्कि रात में दारू का भी अच्छा खासा इंतजाम है। उसने बताया कि 2-3 हजार रुपए तो आराम से मिल जा रहे हैं। उसने कहा कि हमें और क्या चाहिए, हम तो बीजेपी के ही बढ़िया आदमी हैं, लेकिन यहाँ रुपए कमाने आ गए। हमारे यहाँ योगी जी बैठे हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। उक्त प्रदर्शनकारी ने कहा कि यहाँ कई लोग हैं जो पैसे के लिए आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राजदीप सरदेसाई पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है, क्योंकि राजदीप ने ऐसी बड़ी गलती की है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। फेक न्यूज फैलाने में माहिर राजदीप सरदेसाई बिना फैक्ट के ही ट्वीट करते हैं और फिर उसे चुपके से डिलीट कर देते हैं। न माफी मांगते हैं, न खेद जताते हैं और पकड़े जाने पर आरोप लगाते हैं। राजदीप की यही आदत अब उसके लिए ही नहीं बल्कि इंडिया टुडे ग्रुप के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रही है, क्योंकि इस बार मामला राष्ट्रपति भवन का है, जिसकी गरिमा पर फेक न्यूज के सहारे राजदीप ने कीचड़ उछालने की कोशिश की। राजदीप की इस बड़ी गलती पर राष्ट्रपति भवन अब हरकत में आया है।
राष्ट्रपति के प्रेस सचिव अजय कुमार सिंह ने मीडिया चैनल इंडिया टुडे ग्रुप के अरुण पुरी को एक पत्र लिखा। इस पत्र में राजदीप सरदेसाई का जिक्र करते हुए बताया गया कि संस्थान से जुड़े कुछ पत्रकार गलत फैक्ट्स सामने रखते हैं, झूठा साबित होने पर बिना माफी मांगे उसे डिलीट कर देते हैं और ऐसा बार बार किया जाता रहा है। राष्ट्रपति ने प्रेस सचिव अजय कुमार सिंह की ओर से राष्ट्रपति भवन से लिखे गए पत्र में कहा गया कि इंडिया टुडे समूह से जुड़े कुछ पत्रकारों द्वारा विवाद में राष्ट्रपति भवन को घसीटने के पीछे की मंशा स्पष्ट नहीं है। पत्र में 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राजदीप सरदेसाई द्वारा फैलाए गए झूठ का जिक्र किया गया। इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर उनका पोर्ट्रेट का अनावरण किया, जिसके बाद सरदेसाई समेत कई पत्रकारों ने दावा किया कि वह सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर नहीं है। उनके अनुसार ये पोर्ट्रेट प्रसन्नजीत चटर्जी का है, जिन्होंने बोस पर बनी फिल्म में उनका किरदार अदा किया था। इंडिया टुडे को लिखे गए पत्र में कहा गया कि खेद की बात है कि आपके ग्रुप के पत्रकार तथ्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की जहमत तक नहीं उठाते, जैसे कि खबर के लिए वह नेताजी के परिवार के सदस्यों और फिर खुद एक्टर से पुष्टि कर सकते थे, जिन्होंने भी ट्वीट पर ये बात लिखी थी। उन्होंने फैक्ट्स चेक करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की और राजनीतिक लाभ लेने के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ बेतुके आरोप लगाने लगे। पत्र में आगे कहा गया, उन्होंने ऐसा करके न सिर्फ अपनी पत्रकारिता की नीति को अपमानित किया बल्कि राष्ट्रपति भवन की गरिमा को भी धूमिल किया है। इस तरह की भूल माफ करने लायक नहीं है, क्योंकि चीजें पहले से ही स्पष्ट हैं। ये पत्रकार बाद में अपने ट्वीट्स को डिलीट कर देते हैं और बिना अपना ब्लंडर स्वीकार किए बिना माफी मांगे। पत्रकारों ने केवल अपना ट्वीट डिलीट किया, माफी नहीं मांगी। प्रेस सचिव ने इस आचरण को अक्षम्य बताते हुए कहा कि वो इंडिया टुडे ग्रुप के साथ जुड़ाव की समीक्षा करने के लिए मजबूर हैं। ये चिट्ठी 27 जनवरी 2021 को लिखी गई है और 28 जनवरी को खबर आई थी कि इंडिया टुडे प्रबंधन द्वारा 2 हफ्तों के लिए ऑफ एयर किए जाने के बाद सरदेसाई ने चैनल छोड़ने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अप्रामाणिक सूचना साझा करने वाले सरदेसाई ने अपने ऊपर कार्रवाई के बाद संस्थान को इस्तीफा सौंप दिया। राजदीप पर संस्थान ने कार्रवाई 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई एक मौत को लेकर झूठा दावा करने को लेकर की थी। नेताजी वाले मामले में सरदेसाई ने फेक न्यूज फैलाने के बाद चुपके से ट्वीट को डिलीट कर दिया और माफी मांगने की जगह राष्ट्रपति भवन पर ही आरोप लगाया था। उन्होंने ट्वीट किया था कि सरकार इस बात पर जोर देती है कि नेताजी का ये मूल चित्र है, न कि फिल्म से लिया गया। इससे समझ में आता है कि वह अभी भी मानते हैं कि चित्र प्रसन्नजीत का था, नेताजी का नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सोशल मीडिया पर यह सवाल काफी पूछा जा रहा है कि क्या आंदोलन समेटने की घोषणा के पहले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की पिटाई हुई थी। बताया जा रहा है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान आईटीओ और लाल किले पर मचे उत्पात के बाद राकेश टिकैत आंदोलन वापस लेने की घोषणा करने वाले थे, लेकिन घोषणा से पहले खालिस्तानियों ने टेंट के अंदर उनकी जमकर पिटाई कर दी और आंदोलन खत्म करने की स्थिति में पैसे वापस लेने की मांग की थी, जो पैसे आंदोलन में शामिल होने और भीड़ जुटाने की एवज में उन्हें दिए गए थे। क्रेडली न्यूज पोर्टल के मुताबिक किसान आंदोलन के पैसे देने वाली खालिस्तानियों की एक टीम गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से मिलने गई थी। टीम के लोग राकेश टिकैत के पीछे हटने की मंशा से गुस्से में थे और उन्होंने राकेश टिकैत को टेंट के अंदर ले जाकर न सिर्फ थप्पड़ मारे बल्कि उनमें से एक खालिस्तानी ने टिकैत को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर खालिस्तानियों की धमकी के डर से राकेश टिकैत कैमरे के सामने बिलख बिलख कर रोने लगे। सोशल मीडिया पर इस खबर की काफी चर्चा हो रही है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के रोने की तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल किए जा रहे थे, जिसके बाद कई नेताओं ने मामले को जातिवादी बना दिया तो कईयों ने सहानुभूति लहर पर सवार होकर किसान आंदोलन को फिर से जिंदा कर दिया और उनके रोने के 2 दिन पहले गणतंत्र दिवस वाले दिन दिल्ली की ट्रैक्टर रैली में जमकर हिंसा हुई थी। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या खालिस्तानियों ने उनकी पिटाई की थी। मीडिया पोर्टल पर प्रकाशित खबर के अनुसार राकेश टिकैत के रोने से पहले खालिस्तानियों ने टेंट के भीतर ही उनकी पिटाई कर दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कुछ कट्टर सिखों ने उन्हें थप्पड़ मारा, लातों से मारा, साथ ही उनसे पैसे वापस लेने की भी धमकी दी, जबकि राकेश टिकैत ने रोते हुए दावा किया था कि प्रशासन किसानों के दमन के लिए काम कर रहा है और उनका आत्महत्या करने का मन कर रहा है। पोर्टल की खबर के अनुसार जनता में जिस तरह से 26 जनवरी की हिंसा के बाद आंदोलनकारियों के प्रति गुस्सा व्याप्त हो गया था, उसके बाद खालिस्तानियों ने जाटों के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हुए आपत्तिजनक वीडियोस भी जारी किए थे। ऐसे में एक दिन पहले दिल्ली पुलिस से लेकर केंद्र सरकार तक को मीडिया के सामने धमकी देने वाले राकेश टिकैत का इस तरह से रोना काफी अजीब था। खबर में आगे लिखा है कि इस तरह की हुई पिटाई और पैसे वापस लेने की धमकियों के कारण ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकेश टिकैत की आंखों से आंसू निकल आए और वे रो पड़े।
बताया गया कि उसी रात को उनका ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने उनके इलाज के लिए डॉक्टर भेजा। अभी तक भारतीय किसान यूनियन ने न तो इस पर आधिकारिक रूप से कुछ कहा। राकेश टिकैत के रोने का असर ही था कि मुजफ्फरनगर के सिसौली में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने महापंचायत बुला ली। ये महापंचायत राजकीय इंटर कॉलेज में हुई। स्थल पर कई पड़ोसी राज्यों के किसान भी जुटने लगे थे और सब मिलकर सिसौली के राजकीय इंटर कॉलेज ग्राउंड में पहुंच गए। गौरतलब है कि गाजीपुर प्रशासन से अल्टीमेटम मिलने के बाद नरेश टिकैत ने धरना वापस लेने का फैसला किया था, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद फैसला बदल दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।